हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन माय रिच इगोइस्टिक बॉयफ्रेंड का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ, मैं कल भी एक न्यू एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। मे बी वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बट अच्छा होगा। मैं वो आज ही देने वाली थी बट उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई गाइस, आई एम सॉरी, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मैंने सोचा कि मैं आज 2 फैन फिक्शन शेयर करूँगी ही बट सॉरी गाइस, नहीं हो पाया। बट आई प्रॉमिस मैं कल न्यू फैन फिक्शन शेयर करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। तेयंग रोते हुए जिन के पास जाके उसे हक करके कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे मेरा जंगकुक चाहिए, प्लीज़ मॉम, वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मॉम, मुझे सिर्फ जंगकुक चाहिए। मैं उसके बगैर ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मॉम, प्लीज़ मैं उसके बगैर मर जाऊँगा। बट तभी उसके चीक्स पे एक ज़ोर सा थप्पड़ पड़ता है। टे जब देखता है तो वो आरएम को देखकर शॉक हो जाता है। उसके आंखों से ऑलरेडी आंसू गिर रहे थे और आरएम की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। टे शॉक होते हुए कहता है, डैड आपने मुझे। आरएम गुस्से में कहता है, शट अप। क्या बोला तुमने? मर जाओगे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमज़ोर हो। किम तेयंग इतना कमज़ोर है। तुमने उसका दिल तोड़ा, अभी रिग्रेट भी कर रहे हो। बट तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपने वर्क पे ध्यान दो, जंगकुक को ढूंढने की कोशिश करो। बट नो, तुम तो यहाँ पे बच्चों की तरह रो रहे हो। गलती की है तो उसे फेस करना भी सीखो। जंगकुक को ढूंढो और उसे मनाने के लिए जो करना है वो करो। अगर ना माने तो उसे फोर्स करो। और तुम किम तेयंग हो, किम नामजुन के सन। जिन गुस्से में बोलता है, शट अप नामजुन, तुम मेरे सन को अपने जैसा बनाना चाहते हो? अगर तुमने उसके दिमाग में ये सब डाला तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मनाने तक तो ठीक था बट ये फोर्स करना कहाँ से आ गया? मैं अपने सन को तुम्हारे जैसा नहीं बनने दूंगा, समझे तुम? नामजुन जिन की बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो जिन का हाथ खींचकर उनके रूम में ले जाने लगता है। जिन उसे रोकते हुए कहता है, आर्यम ये क्या कर रहे हो? और तुम मेरे हाथ को छोड़ो अभी के अभी, मुझे दर्द हो रहा है। आर्यम जिन को रूम में लाते ही उसका हाथ छोड़ देता है और रूम का डोर बंद कर देता है। जिन आर्यम को डोर बंद करते हुए देखकर वो कंफ्यूज होते हुए पूछता है, तुम डोर बंद क्यों कर रहे हो? आर्यम स्मर्क करते हुए जिन के पास आते हुए कहता है, क्या बोला तुमने? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो। मैं वर्क में क्या बिजी हो जाता हूँ, तुम तो मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। बहुत दिनों से पनिशमेंट नहीं मिला है इसीलिए, है ना? जिन आर्यम की बातों से घबराते हुए कहता है, ये सब क्या कह रहे हो? हमारा एक सन है जो शादी की उम्र का हो गया है और तुम यहाँ ऐसी शेमलेस घटिया बातें कर रहे हो। जिन ऐसा कह के वहाँ से जाने लगता है बट आर्यम उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। जिन सीधे आर्यम के चेस्ट पे जाके गिरता है। आर्यम जिन के कान में विस्पर करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किससे बिलोंग करते हो और तुमने क्या कहा इस उम्र में। मैं तो अब भी तुम्हें सिर्फ एक बार देख के ही हार्ड हो जाता हूँ। जिन अपना हाथ आर्यम के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, मेरा हाथ छोड़ो यू साइको, छोड़ो मुझे। ऐसा कह के जिन आर्यम से दूर होने की कोशिश करता है बट आर्यम को उसके गुस्से ने पूरी तरीके से काबू कर लिया था। आर्यम जिन को ऐसी पोजीशन में ही किस करने लगता है और उसके क्लोथ्स को निकालने लगता है। देखते ही देखते उन दोनों के अपर क्लोथ जमीन पर पड़े हुए थे। आर्यम जिन के होल बॉडी पर किस कर रहा था। आर्यम सडनली जिन को बेड पे फेंक देता है और कहता है, आर यू रेडी बेबी डॉल? आज मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा हाउ टू रिस्पेक्ट योर हस्बैंड। ऐसा कह के वो जिन पे अटैक कर देता है। यहाँ यूंगी जिमिन से कहता है, प्लीज़ जिमिन ऐसा मत कहो, वो सच में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है।
ऐसी बातें मत कहो। जिमिन इरिटेट होते हुए कहता है, सच सुन के बुरा ही लगता है। तुम्हें और उसे जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हें कॉल करके बताना था कि मैं 2 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ। यूंगी कहता है, जिमिन, तेयंग डिप्रेशन में जा सकता है। वो सिर्फ जंगकुक को चाहता है। वो अपने मील्स को स्किप कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है। यूंगी आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही जिमिन फ़ोन कट कर देता है। यूंगी अपना सिर पकड़ लेता है और कुछ देर बाद तेयंग को देखने उसके रूम में जाता है, बट वो तेयंग को वहाँ ना देखकर थोड़ा वरिड हो जाता है और तेयंग का नाम चिल्लाने लगता है। बट तभी तेयंग वहाँ पे ऑफिस क्लोथ्स में आता है। उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा डार्क और स्केरी लग रहा था। तेयंग बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा था। यूंगी कुछ बोल पाता उससे पहले ही टे डार्क वॉइस में कहता है, ह्युंग, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो ऐसा कह के वहाँ से जाने वाला था, बट यूंगी कहता है, टे, ये क्या है सडनली ये चेंज? टे अपने डार्क वॉइस में कहता है, मुझे जंगकुक चाहिए और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूँगा। हाँ, मैंने उसके साथ गलत किया, बट मैं और इस पेन को नहीं झेल सकता। आई वॉन्ट हिम और मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। तेयंग वहाँ से ऐसा कह के चला जाता है। यूंगी तेयंग की बातों को सुनकर शॉक था। वो कहीं ना कहीं खुश भी था क्योंकि तेयंग जंगकुक को ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है। बट तभी यूंगी सोचता है, अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया तो? यूंगी ऐसा सोच के बाहर जाता है, बट तेयंग बाहर नहीं था। वो तेयंग के ऑफिस में जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ तेयंग कंपनी में एंटर करता है। सब लोग उसे मॉर्निंग विश करते हैं। तेयंग अपने कैबिन में एंटर करता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है और अपने डार्क और कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने अभी जो एनवलप दिया है उसे ओपन करो। वो जंगकुक की पिक्चर और उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है और बहुत ज़्यादा कोल्डली और डेडली वॉइस में अपने असिस्टेंट को कहता है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कल तक चाहिए, इसका एड्रेस, सब कुछ। समझ में आया? और सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल को हायर करो। मनी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर कल तक मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो तुम अपनी फैमिली को खोने के लिए तैयार रहना। और मैं सिर्फ वार्न नहीं कर रहा हूँ, यू नो मी वेरी वेल। तेयंग अपनी डार्क आइज से असिस्टेंट को देख रहा था। असिस्टेंट डर जाता है और कुछ कहने वाला था, बट तभी तेयंग कहता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो, टाइम वेस्ट मत करो, एवरी मिनट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। असिस्टेंट वहाँ से भागता हुआ जाता है। तेयंग सोचता है, कहाँ हो बेबी? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत हैप्पी रखूँगा अगर तुम शांति से मान जाओगे तो। तेयंग ऐसा कह के अपना काम करने लगता है। यहाँ जंगकुक अपने वर्क प्लेस पे चला जाता है। यीबो और वो एक साथ कंपनी के अंदर एंटर करते हैं। जंगकुक यीबो को बाय कह के अपने कैबिन में आ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे मिस्टर चॉय से कॉल आता है। जंगकुक कहता है, ओके सर, आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। जंगकुक अपने बॉस के कैबिन में आ जाता है। मिस्टर चॉय नॉर्मली कहते हैं, जंगकुक तुम्हें पता है ना, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और हमारी कंपनी को ही वो प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। बहुत सारे कंपनीज के सीईओ जाएंगे, बट हमें अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट देना होगा, ओके? जंगकुक लाइटली स्माइल करते हुए कहता है, डोंट वरी सर, हम अपना बेस्ट देंगे। मिस्टर चॉय कहते हैं, जंगकुक एक बार अच्छे से सारी चीज़ें फिर से देखो, इफ़ देयर्स एनीथिंग रॉन्ग, ओके? अभी हमें कुछ ही देर बाद निकलना होगा। जंगकुक ओके कह के वहाँ से जाने वाला था, बट तभी वहाँ पे कोई लड़की एंटर करके सीधे जाके मिस्टर चॉय को हक कर लेती है। मैं बता दूँ, मिस्टर चॉय सिर्फ 25 ईयर्स के हैं, क्योंकि वो सीईओ हैं, इसीलिए उन्हें सब लोग ऐसे बुलाते हैं। वो लड़की जैसे ही उसे हक करके पीछे मुड़ती है, वो वहाँ जंगकुक को देखकर शॉक हो जाती है। बट यहाँ जंगकुक ऑलरेडी वायन को वहाँ देख के स्टैचू बन गया था। बट कुछ ही देर बाद जंगकुक नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से अपने कैबिन में चला जाता है।
जंगकुक पहले शॉक हो जाता है, बट फिर उसने सोचा कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखेगा। ऐसा सोच के वो अपने कैबिन में आकर मीटिंग के लिए सब कुछ तैयार करने लगता है। वो वायन के बारे में सोचकर उसे तेयंग के बारे में भी याद आने लगता है, बट तभी मिस्टर चॉय वहाँ आके कहते हैं, जंगकुक लेट्स गो। जंगकुक सडनली फ्लिंच हो जाता है और अपने रियल स्टेट में आकर फाइल्स को लेके बाहर जाने लगता है और बाहर आके वो कार में बैठ जाता है। वो जहाँ पे मीटिंग होने वाली थी वहाँ के लिए चले जाते हैं। यहाँ तेयंग भी सेम मीटिंग के लिए निकल जाता है, क्योंकि आरम ने उसे कॉल करके कहा कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क की वजह से। और आपको तो पता है कौन सा इम्पॉर्टेंट वर्क। तेयंग अपने कार में था, तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वो फ़ोन पिक कर लेता है और कहता है हेलो। वायन दूसरी तरफ से कहती है हेलो तेयंग। तेयंग कहता है यस हुज दिस। वायन कहती है मैं वायन। तेयंग मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। बट तभी वायन देखती है कि कॉल कट हो गया है। तेयंग जैसे ही वायन का नाम सुनता है वो कॉल कट कर देता है, बट फिर भी वायन उसे बार बार कॉल करने लगती है। बट तेयंग वायन के बार बार कॉल करने की वजह से इरिटेट हो जाता है और वो अपना फ़ोन ऑफ कर लेता है। वायन दूसरी तरफ से सैड होते हुए कहती है मैंने तो उसे जंगकुक के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। आई नो मैंने गलत किया है, बट अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। ओह शिट, अब मैं क्या करूँ। यहाँ जंगकुक और मिस्टर चॉय जहाँ मीटिंग होनी है वहाँ पे आ जाते हैं। जंगकुक अपने आप को एक्सक्यूज़ कर वॉशरूम जाता है। तभी तेयंग वहाँ पे पहुँचता है। वो जैसे ही कार से उतरता है वो वहाँ से जहाँ मीटिंग होने वाली है वहाँ जाने वाला था, बट तभी मिस्टर चॉय तेयंग को रोकते हुए हाय कहते हैं। बट तेयंग मिस्टर चॉय को इग्नोर करके मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगता है। मिस्टर चॉय थोड़ा एम्बैरेस हो जाते हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो सोचते हैं मैंने तो सिर्फ उसे हाय कहा था। एनीवेज व्हाटएवर। मिस्टर चॉय ऐसा सोचते ही हैं, बट तभी जंगकुक आके कहता है सर क्या हुआ, चले मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। मिस्टर चॉय भी कहते हैं नथिंग चलो। जंगकुक भी कहता है ओके सर। वो लोग भी वहाँ से मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगते हैं। मिस्टर चॉय अंदर एंटर करते हैं। तेयंग एज यूजुअल अपने कोल्ड फेस के साथ था, बट जंगकुक अंदर एंटर करने ही वाला था तभी उसे अपने मॉम का कॉल आता है। जंगकुक मीटिंग हॉल के डोर के पास खड़े होकर ही अपने मॉम को कहता है मॉम मैं आपसे बाद में बात करूँगा प्लीज़, अभी मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अदरवाइज बॉस मुझे फायर कर देंगे, मैं बाद में कॉल करूँगा बाय। जंगकुक ऐसा कह के कॉल कट करके अंदर एंटर करता है। तेयंग डोर की तरफ देखता है। वो जैसे ही जंगकुक को अंदर आते हुए देखता है वो उसे इतने दिनों के बाद देख के उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जंगकुक आसपास देख रहा था, वो मिस्टर चॉय को ढूंढ रहा था। उसकी आंखें तभी वहाँ पे बैठे हुए तेयंग के ऊपर पड़ती है। वो देखता है कि तेयंग भी उसे ही देख रहा है। जंगकुक तेयंग को देखकर थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। उसे तेयंग की बातें याद आने लगती हैं। तेयंग ने उसे जो भी बुरा कहा उसे वो सब अपने आँखों के सामने किसी पिक्चर की तरह आने लगता है। जंगकुक कितना भी कहे कि वो तेयंग को भूल चुका है, बट तेयंग के वर्ड्स उसे हमेशा याद रहेंगे। तेयंग के वर्ड्स ने जंगकुक के कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ दिया था। तभी बोलते हैं कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो। हमें लगता है हम तो सच कह रहे हैं, बट हमें नहीं पता होता कि हम अपने वर्ड्स से दूसरे के कॉन्फिडेंस को कुचल रहे हैं, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहे हैं। ऑनेस्ट होना अलग है और अपनी लिमिट्स को तोड़कर किसी को नीचा दिखाना और हर्ट करना अलग है। हमें नहीं पता होता कि हमारा एक रॉन्ग सेंटेंस किसी को अंदर से कितना ज़्यादा तोड़ता है, इनसिक्योर बनाता है, जिसकी वजह से वो कुछ करने से पहले भी अपनी इनसिक्योरिटी को सबसे पहले रखता है। वो अपने आप को नीचा समझने लगता है। इसीलिए बोलते हैं किसी को भी नीचा दिखाने से पहले बार बार सोचो कि उसे कैसा लगेगा
तुम्हारी बातों को सुनकर। और जंगकुक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तेयंग की वजह से वो किसी पे भी अब भरोसा नहीं करता, स्पेशली रिच पीपल से। वो हमेशा ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखता है। वो सोचता है वो लोग भी तेयंग के जैसे ही होंगे। और जंगकुक इतना इनसिक्योर और अपने आप को लो समझने लगा था कि उसने यूंगी और जिमिन से भी अपनी फ्रेंडशिप तोड़ ली। और ये जंगकुक की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो फिर से अपने आप के बारे में वो सब नहीं सुनना चाहता था। यहाँ वो दोनों कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, बट जंगकुक अपने आप को बोलता है, नो जंगकुक, तुम ऐसे घटिया पर्सन के सामने वीक नहीं पड़ सकते। यहाँ पे जो काम करने आए हो उस पे ध्यान दो। जंगकुक ऐसा अपने आप को कहता है और तेयंग से आई कांटेक्ट तोड़कर मिस्टर चॉय को ढूंढकर वहाँ उनके पास बैठ जाता है। जंगकुक तेयंग को इग्नोर कर रहा था, बट तेयंग स्टिल उसे ही बिना पल के झपकाए देख रहा था। वो जंगकुक को ऐसे देख रहा था जैसे उसने उसे कई सालों से ना देखा हो। तेयंग के लिप्स पे स्माइल आ जाती है और वो विस्पर करके कहता है, माई लाइफ, माई लव, माई फॉरएवर। तेयंग ऐसा कह के अपने सीट से उठकर जंगकुक की तरफ अपने कदम बढ़ाता ही है कि कोई बोलता है, प्लीज़ एवरीबडी स्टार्ट प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़। तेयंग अपने प्रोफेशनल फेस में फिर से आ जाता है और फिर से अपने प्लेस पे बैठ जाता है। एक एक करके सब लोग अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। जंगकुक भी अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे रहा था, बट यहाँ तेयंग अपने लिप्स पे स्माइल लेते हुए सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सब कुछ समझा रहा था। यहाँ तेयंग जंगकुक की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्राउडली देख रहा था। देखते ही देखते उनका प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है। जंगकुक अपने सीट पे जा रहा था, बट तेयंग की आंखें सिर्फ जंगकुक पे थी। वो बस होप कर रहा था कि जंगकुक उसे एक बार देखे, बट जंगकुक बस अपना सिर नीचे कर अपनी सीट में बैठ जाता है। तेयंग जंगकुक के बिहेवियर को देख रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि उसके वर्ड्स ने जंगकुक को कितना हर्ट किया है। कुछ देर बाद तेयंग भी अपने प्रेजेंटेशन को देता है। लास्ट में वो तेयंग का नाम अनाउंस करने वाले थे, बट तभी तेयंग जो अनाउंस करने वाला था उसे ही कुछ लिखकर मैसेज भेजता है। वो जो अनाउंसर था वो पढ़ के पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, बट फिर उसने तेयंग जैसा कहा वैसा करता है और वो दोनों की कंपनीज का नाम एक साथ लेता है। मिस्टर चॉय पहले कंफ्यूज थे, बट वो आगे जो सुनता है उससे वो गुस्सा हो जाता है। उस कंपनी का हेड कहता है, मुझे लगता है चॉय कंपनी और किम कंपनी दोनों ने ही बेस्ट दिया है। आई थिंक आप दोनों की कंपनी एक साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी तो अच्छा होगा। मिस्टर चॉय ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहते हैं, सर आप दोनों की कंपनीज को नहीं चुन सकते, किसी एक कंपनी को आपको चुनना होगा। हेड कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर चॉय, बट किम कंपनी बेस्ट थी, बट मैंने सोचा कि आपने भी बहुत बेस्ट दिया है। सिर्फ 0.1% से आप पीछे हो गए। मैंने सोचा कि आप दोनों को ही मुझे एक चांस देना चाहिए। आप दोनों ही यंग टैलेंट्स मिलके काम करेंगे तो न्यू आइडियाज़ के साथ इस प्रोजेक्ट को बेस्ट बनाएंगे। एंड आई थिंक किम कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। एम आई राइट मिस्टर किम? हेड ऐसा तेयंग को देखकर कह रहे थे। तेयंग अंदर से स्मर्क करके कहता है, ऑफ कोर्स सर, मुझे भी मिस्टर चॉय के साथ वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कह के तेयंग जंगकुक की तरफ डीपली देखता है, बट तेयंग देखता है कि जंगकुक मिस्टर चॉय की तरफ देख रहा था। मिस्टर चॉय कहते हैं, आई विल थिंक अबाउट इट। हेड कहता है, ओके, कल तक आप मुझे सोच के बताइए मिस्टर चॉय। मिस्टर चॉय कहते हैं, ओके सर। और वो लोग ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं। हेड तेयंग की तरफ कंफ्यूज होते हुए देखता है और कहता है, तुमने मुझे ऐसा कहने को क्यों कहा? तेयंग कहता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बट अभी मुझे उसके पास जाना है। वो ऐसा कह के मीटिंग हॉल से बाहर आ जाता है। यहाँ जंगकुक बाहर की तरफ जा रहा था,
बट तभी मिस्टर चॉय अपने आप को एक्सक्यूज़ कर वॉशरूम जाते हैं। जंगकुक वहीं पे खड़ा हो जाता है। यहाँ तेयंग जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है और वो जैसे ही देखता है कि जंगकुक रास्ते में खड़ा हुआ है तो वो जंगकुक का हाथ पकड़कर एक एम्प्टी रूम में ले जाता है और तेयंग उस रूम का डोर बंद कर देता है। तेयंग ने जंगकुक को रिएक्ट करने का कोई मौका ही नहीं दिया, बट जंगकुक जैसे ही देखता है कि तेयंग ने उसको एक एम्प्टी रूम में लेके आया है तो वो थोड़ा डर जाता है और वो रूडली कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही तेयंग उसे टाइटली आके हग कर लेता है और वो अपना फेस जंगकुक के नेक में छिपाकर रोने लगता है। तेयंग जंगकुक को जैसे ही हग करता है, जंगकुक तेयंग का टच फील कर उसे ऐसा लगता है कि वो अभी सांस नहीं ले सकता। बट जब जंगकुक को याद आता है कि तेयंग ने उसके साथ क्या किया है तो वो तुरंत तेयंग को अपने आप से दूर पुश करके कहता है, डोंट टच मी। तेयंग जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। जंगकुक रूडली कहता है, बट मुझे नहीं करनी। तेयंग उसे प्यार से बोलता है, बस एक बार, जस्ट वंस, प्लीज। ऐसा कह के तेयंग जंगकुक की तरफ जाने लगता है। जंगकुक को गुस्सा आता है और वो तेयंग को पुश करके वहाँ से जाने लगता है, बट अब तेयंग अपने गुस्से पर और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे अब सिर्फ जंगकुक चाहिए था। वो ऐसा सोचकर वो जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे वॉल पे पिन कर डीप और डार्क वॉइस में कहता है, मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। जंगकुक भी सेम वॉइस में कहता है, और मुझे तुम्हारे जैसे एक्सपेंसिव लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा एक्सपेंसिव फेस देखना चाहता हूँ। मुझे एक्सपेंसिव लोगों का चेहरा देखना पसंद नहीं है। बट तेयंग सीडक्टिवली जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक की बॉडी से अपनी बॉडी को चिपका लेता है। उन दोनों की बॉडी इतनी ज़्यादा क्लोज थी कि जंगकुक अपने प्राइवेट पार्ट पर तेयंग का प्राइवेट पार्ट बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा था। उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। तेयंग जंगकुक के कान में विस्पर करते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुमने तो मेरे फेस से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ देखी अपनी आंखों से। जंगकुक पहले कंफ्यूज हो जाता है कि तेयंग किस बारे में बात कर रहा है, बट जंगकुक आगे जो सुनता है उसके बाद वो शॉक हो जाता है। तेयंग कहता है, तुमने तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ को अपनी आंखों से देखा है, उसे टच किया है, उसे अपने माउथ में लिया है, उसे अपने अंदर फील किया है। बेबी बॉय, तुमने तो मेरी बॉडी का हर एक एक्सपेंसिव पार्ट देखा है। ऐसा कह के तेयंग जंगकुक के नेक पे डीपली किस करने लगता है। जंगकुक जैसे ही तेयंग के लिप्स अपने नेक पे फील करता है तो उसके माउथ से मौन निकल जाता है, बट जंगकुक तुरंत तेयंग को अपने आप से पुश कर देता है और कहता है, तुम कितने घटिया इंसान हो, तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और हाँ, किसी और को अपने इस एक्सपेंसिव और हैंडसम चेहरे को दिखा के किसी और को बेवकूफ़ बनाना, मुझे नहीं। जंगकुक के वर्ड्स से तेयंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, जंगकुक मैं। बट जंगकुक कहता है, सॉरी सर, बट आपको हम जैसे लो क्लास पीपल से बात नहीं करनी चाहिए। आपके भी तो कोई स्टैंडर्ड्स है ना। तेयंग जंगकुक की बातों को सुनकर डेथ वॉइस में कहता है, जंगकुक तेयंग की डेथ वॉइस को सुनकर घबरा जाता है और वो तेयंग को काफ़ी ज़्यादा हार्डली पुश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।